वगैरह जो है ना वो सब दिख रही है। हैं? इसके चक्कर में नहीं रही है ना गाड़ी। नहीं तो साइलेंसर टूट गया ना, दिक्कत ये है। कितना रहता है ना, वो टूट गया ना, पत्ती लगती है वो टूट गई है ऊपर साइलेंसर। होता है। हाँ वो हेलो एवरीवन। सो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये टौंजा थाने का है। मेरी गाड़ी वहाँ से निकल रही है और ये गाड़ी मेरी एक्सीडेंट के 7 महीने बाद गाड़ी छूटी थी। कैसे क्या मैटर रहा है मैं पूरा मैटर इस पर एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो के एंड तक बने रहना एक एक प्रूफ के साथ। मुझे लगा था कि मामला ऐसे निपट जाएगा, अच्छे से निपट जाएगा, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मुझे मजबूरन इस पर वीडियो बनानी पड़ रही है विद प्रूफ के साथ। तो मैटर ये है कि मैं गाड़ी लेके आया था दिल्ली से, तो डीएल नंबर था। तो आपको ही पता होगा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब ट्रांसफ़र कराते हैं तो उसका कुछ % टैक्स लगता है। तो मैंने पता किया यहाँ पे लखनऊ वगैरह में कहीं पे ले नहीं रहे थे। तो जब मैंने पता किया कि कहाँ पे ले रहे हैं तो लखीमपुर और शाहजहाँपुर कुछ ही ऐसे सिटीज़ थी जहाँ पे ये रजिस्टर हो रही थी। 10 साल से ऊपर गाड़ियाँ जो थी वो रजिस्टर हो रही थी। तो ये मेरे जानने में था। तो अमित गुप्ता नाम है इसका। तो इसकी मैं फ़ोटोज़ वगैरह भी दिखा देता हूँ। ये बंदा अगर आपके जानने में तो आप अलर्ट हो जाएं। बहुत ही 420 बंदा है, बहुत ही फ्रॉडियर है, बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है। तो मैटर ये हुआ तो इसने कहा कि मैं अब गाड़ी अपने नाम पे करा लेता हूँ। जानने में वो भी गुप्ता था, मैं भी गुप्ता हूँ। तो उसने कहा जब करा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब मन चाहना तुम ट्रांसफ़र करा लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो मैंने पूरा प्रोसीजर करा के एनओसी वगैरह सब मैं आपको देता हूँ कि ये रहे उसके एनओसी के अपडेट्स। इस बंदे के पास एक प्रूफ नहीं है। उसके बाद जो है मैंने पूरा टैक्स भरा, इसके नाम पे कराई। जब भी मैंने इसको ट्रांसफ़र के लिए बोला ये रहे उसके स्क्रीनशॉट। मैंने इसको जब भी ट्रांसफ़र के लिए बोला तो बंदा कहता रहा मुंबई में हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, खूब नौटंकी इसने पढ़ाई। तो मुझे भी लगा तो हो सकता है कि सच बोल रहा हो बंदा उस टाइम पे। उसके बाद ये ट्रांसफ़र नहीं कराई तो एक्सीडेंट इसका हो गया गाड़ी का मतलब 1-1.5 साल बाद इसका एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का। तो जो ड्राइवर का नुकसान हुआ था मैंने सब उसकी बेल वेल कराई, जो भी खर्चा उसका लगना था उसका इलाज वगैरह सब कराया। तो उसके बाद 15 दिन में मामला निपट रहा था। इसने नौटंकी वहाँ जाके शुरू कर दी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं साइन नहीं करूँगा, गाड़ी छूटने नहीं दूंगा। इसकी नीयत ख़राब हो गई गाड़ी पे। तो ये डिमांड करने लगा पहले पैसे की, 15,000 की डिमांड करने लगा। तो मेरे यहाँ बोला गया कि अगर तुम्हें अपने तरीके से मामला निपटाना है तो तुम अपने तरीके से निपटाओ मामला, तो हम लोग बेकार में ही पड़े हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं ठीक है, मेरे 15,000 लगे हैं, अब मैं इसके आगे नहीं लगाऊंगा रुपए, अपने वकील को अब मैं नहीं रखूँगा इस मैटर में, आप अपने तरीके से देख लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो अपने तरीके से देखूँ। उसके बाद क्या कहते हैं इसकी डिमांड बढ़ती गई कि अब मैं 70,000 रुपये लूँगा, मैं 70,000। मैंने कहा कि मैं खुद देख लूँगा या तुम देख लो मैटर। तो इसने कहा ठीक है तुम अपने तरीके से देखो। उसके बाद भी इसकी 70,000 डिमांड आ गई। इसके चक्कर में गाड़ी जहाँ 15 दिन में छूट रही थी, गाड़ी 7 महीने तक थाने में रही। और 7 महीने आपको पता है कि गाड़ी का हालत क्या होती है। 1 महीने में गाड़ी खड़ी रहे तो क्या हालत हो जाती गाड़ी की। उसके शीशे टूटे, पानी को उस टाइम पे बारिश वारिश भी बहुत ही गाड़ी में इतनी, मैं आपकी कंडीशन भी दिखा रहा हूँ। ये थाने से छूटने के वक्त भी है कि गाड़ी कितनी गंदी थी। आप सोचो लिटरली, मतलब गाड़ी की कंडीशन क्या है। उसके बाद ये बंदा बोलता रहा कि मुझे पैसे दो, मेरे जो मेरे खर्चे। मैंने कहा तुमने बेवकूफ़ी की। पहली चीज़ तो तुम ट्रांसफ़र कराने नहीं है, ये रहा उसके स्क्रीनशॉट। ट्रांसफ़र करने जब भी बोला बंदा मैं बाहर हूँ, ये हूँ, खूब नौटंकी इसने पाली। उसके बाद जब पूरा मैटर ये खिंच गया तो ये जान गया कि इसको इतने पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसने गेम खेलना शुरू कर दिया। इसने कहा ठीक है तुम एक काम करना, तुम मुझे 50,000 दे देना। मैंने कहा ठीक है 50,000 तब मैं दूंगा जब मेरी गाड़ी में 1 लाख से रुपये कम लगेगा। ये वहाँ थाने गया, इसने पूरा प्रोसीजर वगैरह सब कराया। तो इसने कहा गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी। मैंने कहा मुझे मत बताओ वो गाड़ी की कंडीशन कैसे अच्छी है, गाड़ी सब खड़े खड़े पे तुम नहीं बता सकते हो कि अच्छी है। तो जो है इसने पूरा प्रोसीजर वगैरह सब कराया, कोर्ट वोर्ट में इसने साइन किए। उसके बाद जब वो क्या कहते हैं रिलीजिंग ऑर्डर आ गए तो इसने वहाँ पे बोला कि मैं आ नहीं पाऊँगा, तो वहाँ जाके मतलब करा देना, मतलब क्या कहते हैं मेरी बात करा देना, रिलीज़ हो जाएगी गाड़ी। और गाड़ी वैसे भी मेरी थी, पूरे थाने वालों को ही पता था, इटौंजा थाने में सब थे, उनको पता था कि गाड़ी मेरी है, सिर्फ मैंने अमित गुप्ता के नाम कराई है। इसने थाने में बात बोली थी। जैसे मतलब आप करें गाड़ी मेरे नाम की, हाँ उन्होंने कहा मतलब गाड़ी हम एक दूसरे से है
गाड़ी मतलब दिखा था, किसी दिया था, क्या करें गाड़ी किसी से दिया था जी इन्होंने लिखे नाम नहीं होने दिया जी तो मजबूरी बस आपके नाम कराया गाड़ी जी। अब सारी परेशानियाँ कौन झेल रहा है, ये कि हम? ये देखो आप बता रहे हैं कि मतलब हम झेल रहे हैं, हम झेल रहे हैं। तुम ये क्या परेशानी झेल रहे हो? परेशानी क्यों 6 महीने 7 महीने गाड़ी सड़ती रही, तुम सबने कितनी रिक्वेस्ट की, तुम सबने ये भी कहा था कि ठीक है तुम्हारा सेटलमेंट है, तुम गाड़ी छुड़वा के अपने पास रखो। गौरव से क्या बात हुई थी? गौरव क्या? के सामने कॉन्फ्रेंस में क्या बात हुई थी? क्या बात है? तो हमने तुमसे बोला था कि हाँ जो मेरा पैसा लगा है तुम पैसा दो, तुमने बोला ठीक है हम पैसा दे दें, गाड़ी रिलीज़ कराओ। मैं यहाँ पे आया था, कोई अमित चौबे जी यहाँ पे थे, हाँ उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने हमको कागज़ रिलीज़ वाले कागज़ दिए हुए थे, सत्यापन वाला। हाँ जो उन्होंने बोला था कि ये करवा के हमको दे दीजिएगा। हमने कहा ठीक है इनसे, हमने कहा तुम देख लो जिस दिन बताना उस दिन हम साइन कर देंगे आपको, जो भी सीन हो हमको तुम बताना, बस गाड़ी रिलीज होने के पहले हमको पैसे चाहिए। फिर ये सीन मत करना कि भैया हमने तुमको वो भी कहा था कि गाड़ी रिलीज है पहले देखेंगे उसमें कितना खर्चा, अब तुम लाख रुपए बताओ, तुम लाख रुपए थोड़ी ना देते। कितना मेरा लग गया? अरे कितना तुम्हारा लग गया? 25,000 के घर है, किसमें? 25 से 30,000 मतलब गाड़ी में? छुड़ाने में। अच्छा, फिर उन्होंने गाड़ी भी रिलीज़ करा दी, हमको पता भी नहीं चला। गाड़ी हमको तुमको रिलीज पेपर भेजे नहीं थे? कहाँ ये भेजे? गाड़ी रिलीज पेपर अपना व्हाट्सएप चेक करो। हम व्हाट्सएप चेक कर चुके हैं। हाँ तो चेक वो हमने तो पैसे पेपर भेजे थे। जी नहीं, हमने तुम्हें भेजे, तुम जरा दोबारा भेजिए, दिखाइए भैया। अरे जब बात भी कराते हैं तभी तो गाड़ी नहीं मेरी आपसे बात नहीं हुई, बोल। भाई, और पहली बात तो ऐसा कोई प्रोसेस है ही नहीं, मेरे वकील से जो मेरे लॉयर है, मेरे उनसे बात हुई तो उन्होंने भी ऐसा बताया कि ये ऐसा तो कहीं होता नहीं है फ़ोन पे गाड़ी रिलीज हुई है, उसके लिए तो आपका ऐसा हो जाता है, मतलब वाहन मालिक है अगर बता रहे हाँ गाड़ी दे दीजिए तो हम लोग उसको परेशान नहीं करते। हाँ देंगे, नहीं करते लोग परेशान करते। ये देखें तो मैंने उनको रिलीज पेपर हमको दिखाइए ये रिलीज पेपर होता है। ये रिलीज ऑर्डर यही है और क्या है? ये हमने तुमको भेजे थे, अगर अरे तुम्हें याद हमने हो। भेजे हैं भैया। पूरी ये बात सुनोगे, इसमें ये तुमने बोला था कोई चेंजमेंट होना है, इंश्योरेंस का कोई मसला था, वो चेंज होना था। इंश्योरेंस ठीक है, व्हीकल नंबर वो हाँ वो था, वो तुमने हमको भेजा था। ये रिलीज ऑर्डर ही है। आप सर बताइए सर, रिलीज ऑर्डर नहीं है? रिलीज ऑर्डर हम यहाँ खुद यहाँ से आके लेके गए थे। वो सत्यापन पेपर है, रिलीज ऑर्डर नहीं। रिलीज ऑर्डर खुद आते हैं, पैरोकार लेके आता है। यही आ रहे गाड़ी का रिलीज रिलीज कह रहे थे। हाँ उसके बाद ये बंदा नहीं आया तो मैं गाड़ी वहाँ पे गया, इसको मैंने कॉल वॉल की तो उनके सामने मैंने कॉल की तो उसने उठाया नहीं, तो एक मिस्टेक हो गई थी वहाँ पे रिलीजिंग ऑर्डर पे। अब ये वकील से होती है कोर्ट से होती है मुझे नहीं पता। वहाँ पे ये मैं वो भी दिखा देता हूँ, वहाँ पे स्कूटर की 4 पहिया वाहन की जगह स्कूटर लिख गया था, तो उसके लिए उन्होंने मुझसे 1000 रुपये ले लिए। मतलब उन्होंने कहा फिर वापस जाएगी, उसमें प्रोसीजर होगा, तो मतलब मुझे लगा कि 1-1.5 महीने फिर खिंच जाएगा, तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने 1000 रुपये लिए, मैं गाड़ी निकलवा के ले गया। ये रही पूरी थाने से निकलती हुई वीडियो। ठीक, फिर होता क्या है, ये बंदा जो है फिर उसको कोई भी इसके चेले चपाट रहे होंगे थाने वाने में, जिसको उसने रुपए खिलाए होंगे, तो उन्होंने बता दिया कि गाड़ी मतलब ले गए तुम। तो मैंने इसको रिलीजिंग ऑर्डर तुरंत ही दिया कि मैंने गाड़ी में ले जा चुका हूँ। तो इसने फिर नौटंकी वहाँ पे शुरू कर दी कि मेरे पैसे दो, ये है वो। मैंने कहा किस बात के पैसे भाई, तुम तो दौड़े नहीं हो, मैंने तुमको जितना तुम दौड़े हो उसके मैंने तुमको रुपए दिए। पहली बात तो मेरी गाड़ी बनने दो, पहले देखूँ तो कितना लग रहा है। तो फिर ये एग्री कर गया, ठीक है मुझे रुपए नहीं चाहिए, अब तुम ट्रांसफ़र करा लेना। मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है, चलो मिल के बात करते हैं जितना भी हुआ। और जब एक्सीडेंट हुआ था तो इसने खूब गाली गलौज भी बहुत की थी, तो मैं चाह रहा था इससे मिल के निपटने को, लेकिन मेरे घर वालों ने कहा कोई वैसी लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं करनी है, चीज़ें अच्छे तरीके से ठंडे दिमाग से निपटानी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद जब ये एग्री कर गया तो मुझे लगा था जब ये मिलेगा तो देखेंगे, जो भी हो सकता है मेरी तरफ से बेस्ट मैं इसको दे दूंगा ताकि इसका भी लॉस ना हो। जो भी हो बंदा चलो ठीक है, लेट आया लेकिन दिमाग सही टाइम पे आ गया। लेकिन उसके बाद इसने गेम क्या खेला, 7 महीने तक मैंने इसकी अपनी गाड़ी बनवाई, 7 महीने तक अपनी गाड़ी बनवाई मैंने। उसके बाद ये बंदे ने एप्लीकेशन डाल दी कोर्ट में कि मैंने अक्षत गुप्ता को गाड़ी बेची थी, इसने इलीगल तरीके से गाड़ी छुड़वा ली, इनके रहते हुए गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था खूब इसने, और गाड़ी तो इसकी थी ही नहीं। ठीक, उसके बाद थाने वालों पे दबाव आ गया, तो थाने वाले मुझे रिक्वेस्ट करने लगे, भीख मांगने लगे कि आप आ जाइए, एक तरीके से कंप्रो हो जाता है। मैंने थाने में कम से कम मान के चलो 50,000 तो रुपये दिए क्यों इधर का, अगर मुझे कुछ सामान भी उस गाड़ी से निकालना था तो उसके क्यों अमित की वजह से मैं सामान नहीं निकाल सकता था, तो मैंने वहाँ रुपए दिए कि मेरा नॉर्मल जो बैग वगैरह है सब, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे उसमें, तो मुझे सब उस वहाँ से निकलवाने थे, तो मैंने उसके लिए भी उसके रुपए लिए, एक एक चीज़ के लिए मैंने रुपए दिए। मतलब इतने खाऊ हैं थाने वाले। और मैं उनकी भी फ़ोटो भी दिखाऊंगा जो हमारे सबसे मेन इसमें क्या कहते हैं करप्टेड हैं।
उनकी भी पुलिस वालों पे कोई एक्शन लिया नहीं जाता है वैसे। तो उसने कोर्ट पे एप्लीकेशन डाल दी। तो मैं कंप्रो करने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि अमित एग्री कर गया है, थाने वालों ने कहा। तो मैं गया तो वहाँ पे मैंने हर चीज़ को डॉक्यूमेंट दिखाई। तो उसने क्या किया, अपनी तरफ से चैट सेट करके रखी थी। जैसे होता है कि उसने जो मैसेज अपनी तरफ सेंड किए, उसने मेरे वाले मैसेज डिलीट कर दिए जो मैंने उसको भेजे थे। तो उसने अपनी तरफ से चैट सेट करके व्हाट्सएप की उसने दिखा, मतलब डिलीट कर दी और स्क्रीनशॉट लेके उसने कोर्ट में लगा दिया। तो मैंने इनको जब थाने में गए तो उसने कबूला कि हाँ गाड़ी मेरी ही थी, उसने सिर्फ अपने नाम पे कराई थी। मैंने उनको लाइव चैट दिखाई, ये देखो मैंने इसको रिलीजिंग ऑर्डर भेजे और 7 महीने, क्या कहते हैं 7 महीने गाड़ी छूटे हुए हो गए, ये क्या सो रहा था क्या? इसको मैंने अगर रिलीजिंग ऑर्डर नहीं भेजे, मैंने उनको लाइव चैट खोल के दिखाई। वो पहले से ही पैसा खिलाए बैठा था तो वो सुनने को नहीं तैयार थे थाने वाले। उसके बाद भी इवन उसके बाद ये होता है कि जो है ये लोग मेरे ऊपर दबाव डालने लगे, मेरा आधार वाधार छीन लिया। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि भाई आप बताइए 7 महीने में कौन आदमी है कि वो अगर जिसकी गाड़ी है वो सड़ती रहेगी गाड़ी और फिर 7 महीने बाद उसको याद आएगा कि मेरी गाड़ी छूट गई। अगर उसको पता होता कि मैंने लीगल तरीके से छुड़वाई है, ठीक है। और पहली चीज़ तो इतना लंबा प्रोसेस होता है, सत्यापन पेपर ओनर के बिना जाते ही नहीं है और कोर्ट में बिना साइन करे तुम कैसे आ जाओगे भाई? तो इतना सब मैटर हुआ। उसके बाद इन लोगों ने मेरे ज़बरदस्ती आधार वाधार छीन लिए, गाड़ी मंगवा ली, सीज़ कर दी उठा के। तो ये हुआ था डिसाइड। इसने बोला कि मुझे गाड़ी चाहिए, अपना पैसा चाहिए, गाड़ी इनकी थाने में खड़ी रखी है, मुझे ना गाड़ी चाहिए ना पैसा चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं गाड़ी थाने में खड़ी रख रहा हूँ। तो मैंने गाड़ी भाई जितना 7 महीने में रेडी किया था, गाड़ी इन लोगों ने मंगवा ली। उसके बाद अब मैटर ये होता है कि इन्होंने पैसा खिला के गाड़ी ले गए, ठीक। तो जब भी मैंने अपने यहाँ ये ब्रिजलाल जी जो हैं हमारे, इनको मैंने कॉल की इटौंजा थाने के, तो तब ये बोलते थे हैदराबाद में अमित यहाँ है वहाँ है, खूब नौटंकी इन्होंने पढ़ाई। अच्छा, और सर कहते कि अमित ने जो कोर्ट वाला आपने बताया था कि क्लियर हो जाएगा जब गाड़ी हम छोड़ के आए थे, तो जो है क्या कहते हैं, तो उसका क्या मतलब रहा कोर्ट वाला? कोर्ट जो है यही क्लियर किया है, जिसकी गाड़ी है उसको दिया जाए, जिसके नाम गाड़ी। सर गाड़ी तो और गाड़ी तो मेरी, जिसके नाम कैसे? अमित ने तब की कोर्ट में तो ये दिखाया है कि गाड़ी मुझे जब बेची है तो मेरा फिर पैसा आप दिलाइए। फिर जितने पे अमित ने मुझे गाड़ी बेची, आप मेरा पैसा दिलाइए। फिर कोर्ट ने, आप मुझे, अच्छा ठीक है, मुझे पेपर्स भेजिए जो कोर्ट ने वो दिए, आदेश दिया, अगर आप ऐसा कह रहे हैं भाई। कोर्ट ने जो आदेश दिए भाई, तो आप मुझे पेपर्स भेजिए ना उसके। फिर तो उसका है ही है ऑलरेडी। अरे तो आप मुझे पेपर वो भेजिए जो कोर्ट ने आदेश दिए। आप कह रहे हैं ना कि कोर्ट ने ऐसा कहा है कि जो है जिसकी गाड़ी उसके नाम, गाड़ी तो मेरी ही है ना, उनके नाम की है गाड़ी। गाड़ी आरसी पे होने थोड़ी ना होता है। ये बताओ यार, ये बताओ। हाँ बताइए सर। तो कई बार तुम्हें समझा चुके हैं सर आप क्या समझाना चाहते हैं, मुझे प्रॉपर बताइए क्या समझाना चाहते हैं। क्या बार समझा चुके, जब प्रॉपर्टी दूसरे के नाम कर दिए हो हाँ, और देना चाहे देगा, नहीं देगा नहीं देगा जो है। अच्छा सर एक चीज बताइए, आपकी टोन तो पहले प्लीज प्लीज करके थी, जब जो है आपके थाने में बात थी तो आप लोग रिक्वेस्ट करके मुझे बुला रहे थे कि अरे सर प्लीज आ जाओ तो मैं कंप्रोमाइज कराऊंगा। जब दोनों पक्ष इकट्ठा हुए, अरे तो दोनों पक्ष में आपने बोला कहाँ? आप सीधे सीधे बोलिए ना। आपने अमित से पैसा खाया, आपने अमित से पैसा खाया। सुनिए, आपने मुझसे बोला था कि जो है मैंने अमित से बात कराई, तब कि आपने रिलीजिंग के टाइम पे 1000 रुपए मुझसे लिए थे। मैंने सीनियर्स का देख के आपके लिए कुछ नहीं बोला। और मेरी गाड़ी है, देखिए अगर मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं। हाँ, आपने किया जो हमसे बात कराया जो है। सर अमित बोल रहा, अमित से कहाँ बात कर? मेरे पास प्रूफ है सर, मेरे पास उसका भी प्रूफ है। फिर अगर कॉल लॉग निकलवाऊंगा, मैंने अमित को, सुनिए अमित ने तो कॉल ही उठाई थी। मैंने आपके सामने बात की थी स्पीकर पे रख के, और उस टाइम मैंने किसी को और कॉल भी नहीं की थी। आपको अच्छे से चीज पता है। फिर हर चीज सर खुलेगी, फिर आप मुझसे मत कहिएगा। फिर हर चीज मैं खोलूंगा सर, आप फिर इतना याद रखिएगा। आप जहाँ जाना तहाँ जाइए, कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। हाँ तो ठीक है, अब मैं सुप्रीम कोर्ट के, आप जहाँ जैसे, फिर आप मैं मत कहिएगा। आप वहां पे फिर आप मुझसे भीख मांग रहे थे सर, जब सर गाड़ी मंगवानी थी। 1 मिनट सर, जब आपको गाड़ी मंगवानी तो आप मुझसे भीख मांग रहे थे। आप ये कहिए, अब आपने अमित से पैसा खा के बैठे हैं आप लोग। हाँ तो वो तो मैं जाऊंगा ही, क्या कर लोगे? जाऊंगा ही, अब देखो क्या करता हूँ। वो थाने में बात हुई थी? हाँ हुई थी। हाँ तो कब आ रहे हो फिर? मैं नहीं आ रहा हूँ भाई। तो ठीक है, हम गाड़ी फिर उठवाए ले रहे हैं। कहाँ से? थाने से? और क्या, थाने से गाड़ी हमने रिलीज करा ली थी ना, मेरे नाम पे थी वो। अच्छा रिलीज हो गई गाड़ी? हाँ थाने से उठ गई है? हाँ भैया। अच्छा ठीक, चलो ठीक है, बढ़िया।
ठीक भाई। ठीक, तो उसकी ठीक। चाबी कहाँ है गाड़ी की? गाड़ी की चाबी है, तुम जानो, तुम्हारी गाड़ी तुमको नहीं पता तुमने छुड़वाई है। वो कागज? कागज तुम जानो, तुम्हें नहीं पता है। अच्छा। हाँ, रिलीज कराई तो और बढ़िया, चलो बढ़िया है, तुमने गुड न्यूज दे दिया। उसका इंश्योरेंस है कि नहीं है? अरे अब तुम जानो, तुम्हारी गाड़ी, तुमने अभी का बोला है तुम्हारी गाड़ी, तुमको नहीं पता है। अरे हमको तो पता ही है, तुम बताओ तो। अरे गाड़ी तुम्हारी तो हमसे क्यों पूछ रहे हो फिर। चलो ठीक है भैया। चलो ठीक। हेलो। हाँ सर, अभी मेरी अमित से बात हुई, वो तो कह रहा हम गाड़ी उठा ले गए हैं। गाड़ी अभी जो है ले गया, अभी जल्दी जो है। अभी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप ये कौन सा तरीका है? गाड़ी जब उसने दिखाई मुझे बेची, आप लोग क्या नाटक खेल रहे मेरे साथ? नाटक नहीं खेल रहे हैं। नहीं तो आपने गाड़ी कैसे दे दी? जब गाड़ी मेरी है, उसने दिखाया कि गाड़ी मुझे बेची, तो आपने गाड़ी रिलीज कैसे कर दी? मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? वैसे तो आप लोग भीख मांग के मुझे रिक्वेस्ट करते, बोला ये कौन सा आप लोग गेम खड़े, कितना पैसा खाए बैठे हैं आप लोग? किससे पैसा खाए हैं? अमित से और किससे? तभी तो इतनी उसकी चाट रहे हैं आप लोग। अमित से पूछो कितना पैसा दिया है। कितना? अरे तो आप ही लोग जान सकते हैं ना, ओपनली तो कोई नहीं बोलेगा ना, ओपनली उसकी मिलने की औकात है। आप लोग ने गाड़ी रिलीज कैसे कर दी? मुझे ये आंसर जानना है, गाड़ी कैसे रिलीज? जब आपने कहा था गाड़ी खड़ी रहेगी, जब मेरे यहाँ जीजा जी आए थे उन्होंने कहा था गाड़ी खड़ी रहेगी, तो गाड़ी रिलीज कैसे हो गया? मुझे इसका जवाब दीजिए। गाड़ी मेरी है, और जब उसने दिखाया कि मुझे गाड़ी बेची थी, तो कोर्ट में डालिए, आप कोर्ट में डालिए। कोर्ट में डालिए क्या? वो तो मैं डालूंगा ही डालूंगा। नंगा ना कर दूं तो बताइएगा, नंगा ना कर दूं तो बताइएगा, आप नंगा ना कर दूं तो बताइएगा, औकात ना दिखा दूं तो बताइएगा। आप कोर्ट जाइए, कोर्ट जाइए। ठीक, अब तो मैं कर जाऊंगा ही कोर्ट, अब तो जाऊंगा ही कोर्ट, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? एक चीज में नंगा ना करूं तो बताइए। रुपए जो मैंने, सबकी रिकॉर्डिंग है, सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, इतना याद रखिएगा। साइड बाय साइड एक चीज की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, इतना याद रखिएगा। 3 साल का बैकअप, जब से मैंने गाड़ी ली है सब चीज है। 1000 रुपए लिए थे ना आपने, 1000 के अब से 10,000 ना निकलवाओ तो अब बताइएगा। एक से बता रहा हूँ, जिसकी बूता हो निकल ले अब। चलो ठीक। गाड़ी किसके नाम है? आपने देखिए, उसने कोर्ट में एप्लीकेशन डाली कि जो है गाड़ी मुझे बेची, तो उसका पैसा आपने मुझे दिलवा दिया क्या? और उल्टा जो आपके सामने उसने थाने में कबूला कि जो है गाड़ी सिर्फ उसने अपने नाम पे कराई थी, गाड़ी मेरी थी। दोनों चीजों में उसने झूठ बोला। पहली चीज उसने खाली थाने में सच बोला जब वो डर गया था, तब भी आपने गाड़ी छोड़ दी। ये कहिए, गाड़ी में उसने आपने पैसा दिया, आपने तुरंत रिलीजिंग ऑर्डर के बाद गाड़ी सीज ही नहीं होती है। आप मुझे क्या कानून पढ़ा रहे हैं भाई? गाड़ी जिसके नाम है तो... अरे गाड़ी किसके नाम? सर फालतू बात मुझसे मत करिए। गाड़ी उसके नाम, गाड़ी आप एक टॉपिक पकड़ के बैठे। जब उसने कोर्ट में एप्लीकेशन डाली कि जो है गाड़ी मुझे बेची थी, तो आपने उसका पैसा दिलवा दिया क्या मुझे? किसकी गाड़ी बेची? जब उसने, अरे कोर्ट में एप्लीकेशन आपने पढ़ा नहीं था क्या? ऐसे आप लोग कर रहे हैं क्या? जब उसने दिखाया कि गाड़ी पारस गुप्ता को, अक्षत गुप्ता को गाड़ी बेची थी, तो उसका पैसा फिर आप मुझे दीजिए। जब एक्चुअली गाड़ी हुई तो मेरी, जब उसने कोर्ट में यही एप्लीकेशन डाली। बात मत करिए, जाइए कोर्ट से। चलिए ठीक, अब तो मैं देखूंगा अपने तरीके से। पाइए, जब मैंने अमित को कॉल की तो मैंने कहा कब थाने आ रहे हो, आओ बैठ के जरा बात करनी है, ये बताओ मैं तुमसे पर्सनली मिलूं। उसने कहा मैं क्यों पर्सनली मिलूंगा, मैं तो गाड़ी छुड़ा ले गया। तब मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा अब आप बताइए आप कौन से सत्यवादी हरिश्चंद्र बन रहे थे? आप बोले हैदराबाद में अमित तो गाड़ी छुड़ा ले गया। आप लोगों ने बताया नहीं, मैं उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको सुना रहा हूँ। अमित तो जितनी हुई है मैं सब सुना रहा हूँ। और फिर उसके बाद फिर इसने ये रहे कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे, इसमें दिखाया कि इसने अक्षत गुप्ता को गाड़ी बेची है। तो भाई अब जितना हो सकता था ये गाड़ी ले गया वहाँ से, पैसा सा दे के। ठीक, तुम ले गए हो गाड़ी, बिल्कुल अच्छी बात है। तो अब भाई, अब इसका मुझे नहीं लगता है कोई थाने वाले कुछ कर पाएंगे, क्योंकि उनको खाने की आदत पड़ गई है। ठीक, अब जो होगा मैटर मैं अपने तरीके से निपटाऊंगा। अमित गुप्ता जी, आप जहाँ भी हैं, जब आप मिलेंगे मुझसे, आपकी ऐसी खातिरदारी मैं करूँगा कि जब भी आप सुबह को बैठेंगे आप मुझे याद करेंगे। बाकी तुम्हारे अंदर जितनी अब बूता हो, तुम्हारे पिछवाड़े में जितनी बूता हो, तुम लगा लेना। ठीक, अब ये कोई मेरी तुमसे कंट्रोवर्सी या कुछ नहीं है। मुझे लगा था कि तमीज़ से मामला निपट जाएगा तो मैं तुमसे मिल के बात करूँगा, लेकिन अब तमीज़ वाला मैटर ही नहीं रह गया। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा कि थाने वालों से कि अब इस मैटर से दूर ही रहें, क्योंकि जब तक मैंने हेल्प मांगी तब तक तो आप कुछ कर नहीं पाए, आपको खाने की आदत लग गई है। ठीक है, तो ये रही उस बंदे, इसकी फ़ोटो इस चूतिए की। तो कभी भी आपके जानने में, आपके यहाँ जॉब वॉब करता हो तो अलर्ट रहना। बहुत 420 बंदा है। जब सोचो इतनी भरोसे करके मैंने इसके साथ ना कभी बुरा किया ना कुछ, इसकी हमेशा हेल्प करने की कोशिश की, उसके बाद भी ये गाड़ी ऐसे मतलब 420 करके ले गए। भाई मिलोगे तो कभी ना कभी। ठीक है, तो
तुम 1 साल भागोगे, 2 साल भागोगे, कितने साल भागोगे, लेकिन जिस दिन मिलोगे उस दिन मोर बना दूंगा तुम्हें मैं। सड़क पे मैंने नंगा नाच तुम्हें नहीं करा है ना, तो मेरा नाम बदल देना। बाकी तुम्हारे पिछवाड़े में जितनी बूता हो तो मुत्ती लगा लेना, ठीक है। मैं इसकी फ़ोटो इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग इसको प्यारे से गालियाँ दे सको, प्यार से, और नहीं आती हैं लोगों से पूछ के गालियाँ दो, ठीक है। तो आगे भी मैं प्रूफ इसके और अभी पेश करूँगा ज़रूरत पड़ी। बाकी तो अब मैं मामला अपने तरीके से निपटाऊँगा, ठीक है। तो अमित गुप्ता का तुम ये वीडियो देख रहे हो तो अब तुम्हारी चीज़ें तुम्हारी औकात के ऊपर आ चुकी हैं, ठीक। अब ये तुमने अपने उंगली करवाने की कोशिश कर ही ली है तो ठीक है, अब कायदे से उंगली करेंगे। और ये उंगली मैं तोड़ के तुम्हारी ऐसी जगह डालूंगा जहाँ तुम्हें दर्द का नया एहसास होगा, ठीक। और मुझे लगा था कि अच्छे तरीके से निपट जाएंगी चीज़ें, लेकिन तुमने अच्छे तरीके से निपटने नहीं दी। तो अब मिलते हैं तुमसे फुर्सत से, ठीक है। बाकी तुम गाड़ी पे तुम्हारी नीयत ख़राब थी तो तुम गाड़ी ले गए, ठीक। तुमने खूब बकचोदी की। जब गाड़ी थाने में थी तब तुमने नहीं गाड़ी छुड़वाई, तब मैंने तुमसे कहा भी था कि गाड़ी छुड़वा के ले जाओ, पैसा सारा मेरा लगा, गाड़ी मेरी, ठीक। तो भागो तुम जितना भाग सकते हो, लेकिन जिस दिन तुम मुझे मिले या मुझे पता लगा तुम कहाँ हो, तब मैं तुमको बताऊंगा। भाग जितना भाग सकते हो, ठीक। तो भाई इससे अलर्ट रहना, कहीं आपके जानने में आपने इसको इंटर्न पे रखा हो या कहीं भी हो तो थोड़ा सा अलर्ट रहना, बहुत ही उस टाइप का है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी कारण अपडेट देता रहूँगा आगे, और जब मिलेगा इसकी खातिरदारी करूँगा तो आपको उसकी भी मैं वीडियो दिखाऊँगा, और होपफुली जल्द ही दिखाऊँगा। तो मिलते हैं फिर। मामला उस बीच अगर अच्छे से निपट गया तो देखा जाएगा, बाकी तो मुझे लगता नहीं मामला निपटेगा अच्छे से। अब तो मैं अपने तरीके से निपटाऊँगा मामला, और ये भी जो कोई पुलिस वाला देख रहा है या कोई भी, मुझे नहीं लगता कि भैया पुलिस वालों के अंदर दम है सिवाय खाने का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो भाई ये देखो टोंजा थाने में भाई खड़ी है, ये रही खड़ी करके जा रहा हूँ। ये देखो मैं टोंजा थाने में हूँ, देखो गाड़ी दे दी, इधर ही खड़ी करके गया था, गाड़ी है ही नहीं यहाँ पे। गाड़ी एक बार न्यायालय से कागज ले आए हैं आप? सर एक तो बताइए, मानिए न्यायालय से कागज तो बात की बात है, जब लाएंगे। जब गाड़ी थाने में एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ थाने से नहीं एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी खरीदेंगे अमित गुप्ता के नाम कर दिए, पैसा इनका लगा, लेकिन गाड़ी अमित गुप्ता के नाम है, गाड़ी को देगा कौन? अमित गुप्ता को तो दी जाएगी। दी जाएगी सर। सर गाड़ी उसने छोड़ो यार, रिलीज आर्डर निकाली अमित गुप्ता का नाम नहीं सर रिलीज आर्डर ये तो 7 महीने तक सर बात तो सुनिए पहले। 7 महीने तक गाड़ियाँ थाने में खड़ी रही। अमित गुप्ता से बात की, अमित गुप्ता ने वो नहीं करवाया, उसे सत्यापन के कागज सब कोर्ट से जब हो गया तो उसने कागज भिजवा दिया और कहा मैं मुरादाबाद में, सारे जब कागज पहुंच जाएंगे तभी तो हम लोग गाड़ी छुड़ा देंगे। 7 महीने बाद थाने जून में एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी थाने में जनवरी में गई। 7 महीने के बाद उसने कोई काम नहीं किया, गाड़ी वहाँ पहुँच के बनवा लिया गाड़ी। तब वो गाड़ी में यहाँ पे फोन करके बुलाया गया कि मैं समझौता कराने के लिए बुला रहा हूँ, अमित गुप्ता राजी हो गया ट्रांसफर कराने के लिए, ये सर ने बताया। तब ये मैं नहीं थी, यहाँ पे आ गया और आने के बाद में गाड़ी यहाँ से तुरंत ही मंगवा लिया, आधार पैन कार्ड सब जमा करवा लिया गया कि 420 का मुकदमा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाड़ी वो ले गया, भाई पैसा मेरा दे, अगर गाड़ी उनकी है तो पैसा तो दे। ये आए अमित गुप्ता बात कर लो दीवान जी नहीं, हाँ अरे बात जब वो आया तो हमसे तो कोई बात है, इन्होंने कहा मैं रिलीज आर्डर तुम्हारे व्हाट्सएप पे भेज दिया, कहा मेरे व्हाट्सएप पे कोई किसी के फोन पे आप इतना कोर्ट का आर्डर हुआ और आप किसी एक के चीज फोन पे बताइए, गाड़ी छोड़ हमसे देंगे। इससे कोई मतलब नहीं, हमसे इससे कोई रिलीज हुई सर, है, हम अमित रिलीज गुप्ता- जिसके ठीक नाम है। हुई है, न्यायालय ने जिसको तो रिलीज किया सर, गाड़ी पैसा तो मेरा लगा सर, उनको बुलाया था, समझौता नामा का मतलब क्या होता है? पास किस बात की है? सर, आप कोर्ट से आदेश करा के ले आ जाए।
जाइए सर अपने नाम से ले आओ आदेश, हम आपको दे देते हैं। तो कोर्ट से आदेश जब आता हमारे नाम के कि गाड़ी को ना दीजिए तब हम लोगों को बुलवाते, ये कौन सा तरीका है? नहीं कोर्ट दी से जाएगी। तो पहले क्यों छोड़ा 7 महीने बाद? नहीं दी सर 7 महीने के बाद क्यों छोड़ा फिर आप गाड़ी को? जबरदस्ती करती रहो, नहीं दी जाएगी। जबरदस्ती नहीं कर रहे सर, हम फिर से कह रहे कि हमारा समझौता ना हो, उसको बुला के क्लिक करवाया जाए। आप कोर्ट वहीं फिर कोर्ट जाइए, आप फिर से वहाँ कराइए। चलो। और एट द लास्ट मेरा मोटिव सिर्फ इतना था इस बंदे की पिक दिखाने का कि ये जो चोर है इसकी पिक का आप स्क्रीनशॉट ले लो, लोगों में स्प्रेड करो, शेयर करो कि कितना फ्रॉडियर है और कितना घटिया टाइप का इंसान है। 420 करके भागा है और दूसरों को बोलता है कि तुम ऐसा करते हो वैसा करते हो, ऐसा आपने रिकॉर्डिंग में सुना। तो भाई जितना स्प्रेड हो सके इसकी पिक्स फैलाओ, लोगों में बताओ कि, और कहीं जैसे जॉब वॉब इंटर्न के लिए आता है तो भाई बिल्कुल अलर्ट रहो, बहुत बड़ा चोर है ये। और भाई बाकी तो मैं मिल के हिसाब क्लियर ही कर लूँगा इससे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। और ऐसे चोरों से ज़रूर बचें।